हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके लिए मैं हर एक वीडियो में दिलचस्प वीडियो लेके आता हूँ कि आप लोग को कुछ मेरे थ्रू कुछ सीख मिले। आज मैं उसी प्रकार कुछ नए टॉपिक्स लेके आया हूँ जिस पर चर्चा करेंगे प्राकृतिक आपदा के बारे में। प्राकृतिक आपदा में पहला है भूकंप। हम भूकंप के विषय में ही मैं चर्चा करेंगे। इसके लिए अगर आप मेरे देखने से पहले बोल दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखिए, भूकंप के बारे में बात करें तो भूकंप में जानेंगे कि सबसे ज्यादा क्षति किस जगह होती है ना। और भूकंप के कितने प्रकार है, कितने तरंगे होती है, वो तरंगे किस किस तरीका से काम कर रही है, कौन सा तरंग सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाती है, इस सभी के विषय में मैं विस्तार से बात करूंगा। इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए, सबसे पहले जानिए जो भूकंप होता है वो प्राकृतिक आपदा है। भूकंप जहां होता है, मान लीजिए कि यहां है ये आपका जमीन। भूकंप अगर यहां हुआ तो भूकंप जो होता है वो चारों तरफ ऐसे ऐसे उसका जहां भूकंप हो रहा है जमीन के अंदर, अक्सर भूकंप जमीन के अंदर से ही होता है। जो भूकंप है यहाँ हो रहा है तो ये चारों तरफ इसका वेग, इसका कंपन फैल रहा है ना। और जो ऊपर में जो होता है ये यहाँ पर जो जमीन के ऊपर जो आता है यहाँ पर सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाता है। जहां पर भूकंप का सेंटर होता है उसे हम ईपी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईपी सेंटर कहते हैं। यहाँ फिगर देखिए तो यहाँ पर आप देख रहे हो जमीन के नीचे जो है भूकंप, जमीन के नीचे जो भूकंप हुआ और वहां पर देखिएगा तो वहां पर आपका उसके ऊपर जो बिंदु दिया हुआ, एरो दिया हुआ, देखिए वो क्या है, उसका ईपी सेंटर है। वहां पर ज्यादा क्षति पहुंचाता है। मान लीजिए जब नेपाल में अगर भूकंप आया तो नेपाल में जो उसका ईपी सेंटर है ना, उसके अगल बगल जो भी शहर रहेगा उसको नुकसान पहुंचाएगा। अगल बगल जो भी मतलब जगह रहेगा, राज्य रहेगा, वहां पर जो है वो क्या करेगा, वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो अक्सर जो भूकंप होता है ईपी सेंटर में ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। कहां पहुंचाता है? ईपी सेंटर में ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब देखिएगा यहाँ पर तो भूकंप जो होता है, भूकंप के से इतना घातक होता है कि वो कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं पूरा मकान उकान जो है पूरा ढह गया है, पूरा रोड जितने देख रहे हैं सब फटा हुआ है ना। तो ये जो होता है ये बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचाता है ना। अब भूकंप का सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ होता है? ईपी सेंटर में। कहाँ होता है? जहां पर उसका अधिक केंद्र होता है, अधिक केंद्र कोई ईपी सेंटर करते हैं, जहां पर वो हुआ मेन जगह हुआ वो ईपी सेंटर में। मान लीजिए यहाँ हुआ, इसके ऊपर में जो है ईपी सेंटर, मान लीजिए यहाँ कोई खड़ा है, यहाँ कोई खड़ा है, यहाँ पर कोई खड़ा है, कोई बच्चा, यहाँ भी कोई बच्चा खड़ा है, मान लीजिए कोई विरोहन खड़ा है, राधिका खड़ी है ना। ये दोनों जब आया है मिलने के लिए और यहीं पर भूकंप आ गया तो इधर छितरिए जाएगा ना, भिगा जाएगा पूरा, है ना। तो ईपी सेंटर में ज्यादा नुकसान पड़ रहा है। अब देखिए, अब भूकंप का जो होता है जो प्रकार जानेंगे, भूकंप की कितने तरंगे होती है। भूकंप के जो होते हैं 3 तरंगे होती है। 3 तरंगे में कौन सा होता है? 3 तरंगे में आपका होती है प्राइमरी यानी पी, सेकेंडरी यानी कि एस तरंग, और लव तरंग और एल तरंग। अब इस सभी में से सबसे ज्यादा घातक जो होता है वो होता है आपका लव तरंग। लव तरंग सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है? इसकी स्पीड सबसे कम है लव तरंग की, तभी भी ये ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्यों पहुंचाता है अब इसके विषय में जानेंगे। ये जो प्राइमरी जो है, ये जो प्राइमरी जो देख रहे हैं प्राइमरी में है, इसकी स्पीड जो है 6 किलोमीटर सेकेंड है ना। और ये जो सेकेंडरी है इसका 3.5 किलोमीटर सेकेंड है। और जो लव तरंग है ये स्पीड इसका 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर सेकेंड है। अब सबसे ज्यादा कम यही है, क्षति यही पहुंचाता है। हम कैसे जानेंगे? मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है ना, हम अपने बोलचाल की भाषा में आपको बता रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आप उससे बहुत ही ज्यादा गहरा दोस्ती नहीं है, 4 दिन 5 दिन की दोस्ती है, बहुत ज्यादा अच्छा दोस्ती है। आप जा रहे हैं है ना, अचानक देखे कि कहीं किसी के साथ घूम रहा है
है ना, तो आपको क्या होता है, आपको उस समय दुख होती है, क्षति होती है, लेकिन उतनी नहीं होती है। सोचते कि नहीं यार 2 दिन का तो बात था, हटा, 2 दिन का तो दोस्ती था, हटा, आप उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब ये एल तरंग, जब ये अगर सेकेंडरी पे आता है, सेकेंडरी यानी कि एस तरंग, जब इसमें आता है तो इसकी स्पीड 3.5 होती है। लेकिन इसमें जो क्या कहता है, अगर आप थोड़ा सा गहरा दोस्ती, उससे थोड़ा सा आगे जाइए गहरा, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी फर्क पड़ता है, क्षति पहुंचता है, लेकिन उतना नहीं। बस दूर जा, ज्यादा दिन का क्या है, 3-4 महीना का था, और इधर है ना 2 दिन का था, और ये कितना था, 3-4 महीना का था। तो दोनों में अंतर है ना। लेकिन जो लव तरंग है, इसकी स्पीड जो होती है धीमी होती है। अब जिसका स्पीड धीमा होता है, यानी कि आपका दोस्ती बहुत ही गहरा है, 3 साल 4 साल से दोस्ती है उसके साथ, और आप तब उसको इस हालात में देखें, किसी और के साथ देखें, तो आपको कैसा लगा उस समय आपको ज्यादा क्षति पहुंचेगा, क्योंकि उसको उस समय आप किसी और के साथ देखें, 3 साल तक दोस्ती रहा तब, तो उसमें आपको बहुत ही क्षति पहुंचेगा, उसमें जो ज्यादा देर तक रहेगा। तो ये है लव तरंग में है, ज्यादा कम में है, लेकिन बहुत ही क्षति है ना। जानिए कि जो स्पीड होती है, इसकी जो कंपन होती है, प्राइमरी का जो होता है रूल है, यहाँ देखिए हम आपको दिखाई देते हैं, यहाँ देखिएगा प्राइमरी का, यहाँ देखिए सबसे ऊपर में जो है वो पी तरंग होता है, वो सीधी जाती है। कैसे जाती है, सीधे निकल जाती है, एकदम झटाक से सीधी, है ना। और ये जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी का जो होता है नॉर्मल जाती है, ऐसो देखिए नॉर्मल में धीरे धीरे, है ना, नॉर्मल में थोड़ा बड़ा हुआ, वो सीधा निकल गया, और ये नॉर्मल में जा रहा है ना, ऊपर नीचे। और वही सेकेंडरी लव तरंग जो है वो जो जाएगा आपका जो है सीधा, मतलब कि ऐसे जाएगा, एकदम लंबा फानेगा, धीरे ही जाएगा लेकिन लंबा फानेगा। तो इसमें क्षति ज्यादा है। कैसे, देखिए यहाँ फिगर तो देखिए ही, और यहाँ देखिए, ये हो गया आपका प्राइमरी, तो प्राइमरी हो गया, और ये हो गया आपका सेकेंडरी, कॉमा दे देता हूं, ये हो गया सेकेंडरी। अब ये सेकेंडरी हो गया, अब ये हो गया आपका सेकेंडरी के बाद ये लॉ सकता है। अब बताइए इसकी संख्या कितनी होगी, इसकी संख्या 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 का होगा। इसकी संख्या 6 हो जाता है, तो इसकी कितनी होगी, 1 2 3 4, यहाँ 4 होगा। इसकी कितनी है, 1 2 3, यहाँ पर है ना 3 है, इसकी 3 है, कितनी है, 3 है। आप बताइए कैसे, इसकी यहाँ पे स्पेस देखिए, इतना कम में गया हुआ है, यहाँ देखिए थोड़ा ज्यादा स्पेस, यहाँ देखिए ये तो बहुत ही ज्यादा, ये ज्यादा हिलाएगा आपको। कैसे, यहाँ देखिएगा इसकी तो 6 है संख्या, है ना, और इसकी 4 है, इसकी 10, ये ज्यादा देखिए, ये जो है नॉर्मल ऐसे धक्का जा रहा है, और ये जो है आपका, और इससे थोड़ा स्पीड, थोड़ा मतलब ज्यादा लंबा फान रहा है, दूरी कर रहा है, और इसकी जो दूरी है काफी लंबा जा रहा है लव तरंग का। तो ये ज्यादा क्षति बचाएगा। आप कोई भी चीज को हिलाइएगा, ऐसे करके हिलाइएगा, है तो वो नॉर्मल एक बार हिलाइएगा हट जाएगा। अब इस सेकेंडरी में जाइएगा तो ऐसे एक बार हिलाइएगा तो वो भी क्षति पहुंचाएगा ज्यादा, है ना। लेकिन जो ऐसे हिलाइएगा कस के लंबा, तो वो कितना क्षति पहुंचाएगा, सोचिए। तो लव तरंग में आता है, वो बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाता है। क्षति सबसे कम कौन पहुंचाता है, प्राइमरी पहुंचाता है, और सबसे कम नुकसान आपका प्राइमरी पहुंचाता है, क्योंकि इसका वेग काफी धीमा है, तेजी से है, स्पीड भी है 6 किलोमीटर, लेकिन तेजी में सीधा निकल जाता है। और ये जो स्पीड है इसका सेकेंडरी का देखिएगा, तो इसका जो क्षति है ना औसत पहुंचाता है कम, ठीक है लेकिन पहुंचाता है ना। और जो लव तरंग में क्या होता है, लव तरंग में सब जो क्षति होता है सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा क्षति वहां पहुंचाता है लव तरंग, जो लंबा देखते हैं, जो ऐसे जो आप नॉर्मल में सीधा निकल जाता है, एक झटका पता चला कि हाँ कि भूकंप आया, तो उसको हम लोग प्राइमरी कहते हैं। और सेकेंडरी में तनका हिलेगा, इससे तो हाँ भूकंप आया, थोड़ा मोड़ा क्षति पहुंचाएगा। और लेकिन लव तरंग में पूरा तो बहुत तेजी में हिलेगा, एकदम तेजी, धीरे हिलेगा लेकिन बहुत तेजी हिलेगा,
है ना। तो वो जो जितना तेजी लेगा उतना पूरा घर वो सब गिरा देगा, है ना। यहाँ फिगर देखिए घर का पूरा घर वो सब गिरा दिए हुए, है ना। तो ये आपका आता है लौह तरंग। तो ये जो अनुदैर्घ्य ध्वनि है, यहाँ पर अनुदैर्घ्य ध्वनि होता है प्राइमरी में, अनुदैर्घ्य ध्वनि होता है और अनुप्रस्थ होता है सेकेंडरी में प्रकाश से, है ना, प्रकाश का ज्यादा होता है। और यहाँ देखिएगा लौह तरंग में अनुप्रस्थ होता है ना। इसमें देखिएगा तो प्राथमिक ही होता है, इसमें तो क्या द्वितीयक होता है और धरातलीय ही होता है ना, जो जमीन के अंदर से पूरा निकलता है। और जहां से देखिए आप फिगर देखिए, जहां पर यहाँ पर जमीन के नीचे से अगर भूकंप आया तो सब जो उसके ऊपर में आता है, ऊपर का क्षेत्र जो होता है, ऊपर में देख रहे हैं एरो दिया हुआ, वो क्या है उसका एपी सेंटर, वहां पर जो भी रहेगा वो सबको क्षति पहुंचा देगा। तो भूकंप तो जो सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाता है तो ईपी सेंटर में पहुंचाता है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि भूकंप जो होता है सबसे ज्यादा क्षति कहाँ पहुंचाता है, ईपी सेंटर में पहुंचाता है। और सबसे ज्यादा जो कौन सा तरंग घातक होता है भूकंप का, तो सबसे ज्यादा घातक होता है लौह तरंग। कौन होता है, लौह तरंग सबसे ज्यादा घातक होता है। इसलिए जानिए, याद रखिए, फिर बोल रहा हूँ, प्राइमरी क्या है, अगर किसी से दोस्ती किए हुए हैं, नॉर्मल एक दिन का दोस्ती अगर किसी और के साथ देखे आप उसको, तो आप उसको तुरंत बोलेंगे थोड़ा क्षति पहुंचा जाएगा, थोड़ा सा पहुंचेगा, बोलेंगे नहीं रहते जाने दो, एक दिन का दोस्ती था हटा। अब फिर उसको अगर सेकेंडरी में जाइएगा तो उसको एक महीना से 2 महीना से दोस्ती है गहरा, अगर तब उसको आप किसी और के साथ देख लिए तब कहेगा कि थोड़ा क्षति थोड़ा सा ज्यादा पहुंचेगा, कहेगा कि थोड़ा सा दिल में पत्थर रखिएगा तो कहेगा कि नहीं 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 अब हम उससे नहीं रहेंगे, तो 1 महीना का था छोड़ो हटा, उसमें भी थोड़ा क्षति करो थोड़ा ज्यादा, है ना। लेकिन लौह तरंग में आएगा 300 आपसे दोस्ती है, तब आप किसी और के साथ देखिए उसको, है तो आपको कितना घातक पहुंचेगा। देखिए सबसे धीरे ही जा रहे हैं प्रोसेस, है ना, कितना घातक पहुंच रहा है। तो उसी प्रकार इस उदाहरण हम दिए हैं नॉर्मली आप लोग के बोलचाल के भाषा में, है ना। तो इस तरीका से जान सकते हो विषय। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और कमेंट में जरूर बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा। ओके बाय बच्चों।